हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयांक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा जो परेशानी का माहौल है इस समय, वो है एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को लेकर के। कि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। किसी के अकॉर्डिंग पेपर बहुत अच्छा हुआ, मिक्स जो है रिव्यू मिले हैं। तो पूरी हम लोग जानकारी ले लेते हैं भाई, क्या होने वाला है इस बार कट ऑफ में। बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे इस साल। मेरा जो ये अजम्पशन है, जो मेरा मानना है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें देखते हैं, आइए समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा, हम एक चीज ओवरव्यू करना चाहेंगे कि 2023, 24 और 25 की कट ऑफ आपकी क्या थी। 2023 की कट ऑफ आपकी 59.25, 2024 की 61.75 एंड 2025 की 66.75 कट ऑफ देखने को आपको मिली थी। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये 2024 में जो आपकी वैकेंसी आपकी 500-600 के आसपास थी। अब ये 500-600 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी वो पूरी फिल नहीं की गई थी। ठीक है, इधर भी आपकी 500 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक, और इधर आपकी वैकेंसी 2000 के आसपास थी यहां पर। ठीक है ना, ये आपका पूरा सिनेरियो था। 2000 वैकेंसी में कट ऑफ आपकी 59.25 गई, और ये 500-600 वैकेंसी में 61.5, थोड़ा सा और वैकेंसी कम हो गई तो आपकी 66 वैकेंसी गई। यहाँ पर भी काफी लोगों ने बैकलॉग किया था, उन बैकलॉग वाली वैकेंसी को मिलाकर ये आपकी 500 के आसपास वैकेंसी थी, एक बात समझिएगा। ठीक, अब हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं 2026 के बारे में, है ना, 2026 के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो सारी चीजों पर हम लोग एक बार मुद्दा बात कर लेते हैं। ठीक, 2026 में बेटा जी क्या है, वैकेंसीज अगर हम माने तो ये आपकी 1500 है। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये एक चीज पॉइंट देख लीजिए, ये जो एग्जाम था 2023 वाला, अगर मैं 2026 के मुकाबले में कहूं तो ये आपका इजी था। ठीक, 2025 और 26 लगभग सेम लेवल कहा गया है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कहा गया, लगभग सेम लेवल। कुछ के अकॉर्डिंग ये वाला पेपर इजी था और कुछ के अकॉर्डिंग ये वाला पेपर टफ था, 2026 वाला पेपर इजी था। ठीक है ना, ये स्टूडेंट्स के रिव्यू है, ये मेरा पर्सनल कोई रिव्यू नहीं है बच्चों। मैं सीधी सी बात, आप चाहें तो शॉर्ट्स देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ने जो कहा है मैं वही आप लोगों से मेंशन कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 2025 वाला पेपर ज्यादा टफ था, कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग 2026 वाला पेपर ज्यादा टफ है। अच्छा, उसके रीजन क्या है, की फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। लेवल आपका मॉडरेट ही कहा सारे बच्चों ने, किसी ने डिफिकल्ट नहीं कहा। मॉडरेट होने का सबसे बड़ा रीजन क्वांट, क्वांट को बच्चों ने इजी टू मॉडरेट कहा, डिफिकल्ट नहीं कहा। अगर आपको समझ नहीं आई क्वांट तो आपके लिए मॉडरेट आप कह सकते हो, डिफिकल्ट क्वांट बिल्कुल भी नहीं थी। एक सिंगल स्टूडेंट का ये कहना नहीं था कि सर इस बार क्वांट बहुत डिफिकल्ट आई थी। इस बार जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई वो ही बच्चों को, इंग्लिश भी मॉडरेट ही कहा बच्चों ने, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई वो कहाँ हुई, वो ही आपकी रीजनिंग में, क्योंकि ओनली पजल्स देखने को मिली। जो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट था उसने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, धोखा दे दिया, है ना, थोड़ा सा धोखा दे दिया। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा जो मेरा मानना है, 1500 वैकेंसी पर इस साल कट ऑफ जो जाने वाली है, एक बार हम सेफ अटेम्प्ट्स पर बात कर लें। बेटा नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे कुछ शिफ्ट की बात करें, क्वांट्स को मैं उठाता हूँ, कुछ शिफ्ट में आपका क्वांट के जैसे स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन थे और कुछ शिफ्ट में स्पीड मैथ्स नहीं था आपका। तो भाई स्पीड मैथ्स जहां पर आ जाता है वहां पे ऑब्वियस सी बात है नंबर बढ़ जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में फर्क तो पड़ने वाला है। ठीक, सीधी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में फर्क तो पड़ने वाला है। आई बात समझ में। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में फर्क भी पड़ेगा विद एक्यूरेसी, अगर बच्चों आपने, अगर विद एक्यूरेसी आपने वही मैं कहूं 58 से 60 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, तो आपका ये सेफ स्कोर है। और अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात कह दूं तो कट ऑफ मैक्स टू मैक्स बेटा ये आपकी 61 टू 63, बस मैक्सिमम, इससे कम हो सकती है, 63 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं फिर से ये बात मेंशन कर देता हूं। रीजन बिहाइंड, रीजन मैंने सारे की फैक्टर्स बता दिए। लास्ट ईयर से वैकेंसी ज्यादा, लास्ट ईयर वैकेंसी आपकी कितनी थी,
500 के आसपास थी। 500 से वैकेंसी कितनी हो गई? 1500 हो गई। पहला की फैक्टर वैकेंसी कम जाने का। दूसरा की फैक्टर रीजनिंग आपकी कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से इस साल जो है सारे स्टूडेंट नहीं कहा सर लेवल अप हो गया रीजनिंग का, या फिर भाई सारी पजल थी तो इतना टाइम नहीं था कि पजल्स बना ली जाए सारी, तो सभी ने मतलब शायद ही कोई स्टूडेंट्स हो या फिर रेयर स्टूडेंट होंगे, वो ऐसा इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया हो ये रीजनिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया हो, ठीक है। इंग्लिश आपकी मॉडरेट थी और इंग्लिश में आपका हमेशा थोड़ा बहुत डाइसी सा आंसर रहता ही रहता है बच्चों, तो इस वजह से कट ऑफ आपकी लास्ट ईयर से गिरेगी, पक्का गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी। तो 61 से 63, 60 भी हो सकती है, 59 भी हो सकती है, 63 से ऊपर नहीं जाने की, ये मेरा पूरा जो है कैलकुलेशन है। सेफ अटेम्प्ट्स बेटा अगर मैं बात करूं, अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ 55 क्वेश्चन भी किए हैं, मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर आपने मतलब सेफ अटेम्प्ट्स के साथ मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आपने 55 क्वेश्चन भी सही किए ना, तो आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको उसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था बच्चों, ठीक। आप सभी लोग बहुत मन लगा के तैयारी करो। एक बात मैं बता दूं, कुछ चीजें मेंशन कर दूं, कोई भी यहाँ पर जैसे कुछ लोग परेशान होते हैं कि सर बैच बेचना है, नहीं बैच नहीं बेच रहे हैं हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं एक चीज को। आईबीपीएस पीओ की है अब नेक्स्ट एग्जाम जो है, वैकेंसीज आपकी समथिंग आज की डेट में 7500 के आसपास पहुंच चुकी हैं, ठीक। तो थोड़ा सा ज्यादा मन लगा लो, जिसका अगर ये एग्जाम खराब हो गया है वो आईबीपीएस पीओ पर डेडिकेट हो जाओ, ठीक है। दिन में 2-3 मॉक दो, अच्छे से प्रिपरेशन करो बच्चों, आप अपने घर का भविष्य हो, ठीक है ना। और मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जोड़ सकते हैं, मैथ्स बाय मयंक सर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, खुश रहो, खूब तरक्की करो और एक जॉब अपनी मुट्ठी में कर लो, इससे जिंदगी आपकी बदल जाती है, ठीक है। लव यू ऑल बच्चों, सभी को ढेर सारा प्यार, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, टाटा।